हेलो गाइस। आज आप लोगों को बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को एक अच्छा सबक मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो आप लोग जो है इसको पूरा सुनिए। बहुत ही रोचक जानकारी है, कहानी है पुराने समय की। एक व्यक्ति था, उसका एक लड़का था। वो बहुत ही आलसी, नालायक, कामचोर था। उसको वो लेके परेशान रहता था कि ये कोई काम गंभीरता से नहीं कर रहा है, इसका क्या भविष्य है। इसको सोच सोच वो परेशान रहता था। एक दिन अकेले में ऐसे बैठा था और सोच रहा था उसके बारे में। फिर उसको दिमाग में एक बात ही आई। तो उस बात के लिए उसको वो बोला कि बेटा यहाँ आओ। तो वो कहा कि क्या है पिताजी। आया तो बोला कि तुम जाओ घर कमरे में से जो घड़ी है दीवार पे लगी है उसको लेके आओ। वो बच्चा कहा कि घड़ी क्यों मंगा रहे हैं। फिर बिना मन से गया, लेके आया। फिर बोला लीजिए पिताजी, घड़ी का क्या करना है। तो वो बोला इस घड़ी को लो और मार्केट में जाओ, बाजार में, और इसकी कीमत जो है पूछ के आओ, जो लोग वहाँ पे बाजार में हैं। तो कहा इसका कीमत जान के क्या करेंगे। फिर भी बिना मन से वो चला गया और जा करके लोगों से पूछने लगा कि बताइए इसकी कीमत क्या है। तो कुछ लोगों ने बताया इसका 100 रुपये, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 500 रुपये, किसी ने कहा 800 रुपये, किसी ने कहा 1000। तो फिर सबसे कीमत पूछ करके वो घर आ गया और अपने पिताजी को बताया इसकी कीमत। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 800 रुपये। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका कीमत जान के आप क्या करेंगे बताइए। इसको बेचना है तो बेच दें 800 रुपये में। तो वो बोला नहीं, बेचना नहीं, इसे ले जाओ उसी जगह कमरे में जैसे रखा था रख दो। तो ले जाकर रख दिया आलसी लड़का। और फिर सोचने लगा कि ये पिताजी भी पागल हैं, जो है बेमतलब का दौड़ा दिए मुझे। और घड़ी को बेचना भी नहीं था, बेचना था तो बताते 800 में बेच देते। तो फिर वो सो गया। दूसरा दिन हुआ तो उसके वो व्यक्ति ने फिर लड़के से बोला कि यहाँ आओ। कहा कि बोलिए पिताजी क्या है। कहा वो जो घड़ी कल लेके गए थे उसकी कीमत पूछे थे, आज उस घड़ी को लेके जाओ फिर, और उसका जो टाइम जितना बज रहा है उसकी कीमत पूछ के आओ। वो कहा अरे इसकी कीमत क्या कोई देगा, क्या तुम लेके जाओ लोगों से पूछो। तो लेकर के घड़ी में गया, सबसे पूछने लगा। तो वो लोग बोले कल तो तुम घड़ी की कीमत पूछ रहे थे, आज समय का कीमत पूछ रहे हो। तो तुम लग रहा है कि इसका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। तो सभी लोग बोलने लगे इसकी कोई कीमत नहीं है, जाओ, तुम जो है तुम पागल हो चुके हो। तो हम लोग थोड़ी ना इस तरह की कीमत बताएंगे। तो सब लोग उसको कोई कीमत नहीं बताया। एक बुजुर्ग आदमी उसको देख रहा था। फिर बुजुर्ग आदमी ने उसको बुलाया कि मेरे पास आओ। वो गया तो करा कि बताइए। तो कह रहा घड़ी लेके क्या इसकी कीमत पूछ रहे हो टाइम का। कह रहा इस समय का आप बताइए कीमत। कह रहा समय का बेटा कोई कीमत नहीं होता, समय जो है बेशकीमती होता है। इसका जैसे सदुपयोग करोगे वैसे ही सदुपयोग होगा। अगर इसका अच्छे समय में अच्छी चीज़ों में सदुपयोग करोगे तो इसकी बहुत कीमत है। और अगर इसको ऐसे ही फालतू चीज़ों में समय नष्ट करोगे तो इसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए समय का कीमत पहचानो। समय ही सब कुछ है। समय बीत जाता है, समय दोबारा वापस नहीं आता है। इसके साथ सबसे बड़ी बुराई यही है कि समय बीत जाता है तो वापस नहीं आता है। और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये आपको बताता है कि आप समय का अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो हर व्यक्ति के अपने हाथ में होता है समय। हमें अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे का आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सदुपयोग करेंगे, आपका जीवन बनेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका ऐसे ही समय बीत जाएगा और फिर समय वापस नहीं आएगा। तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसकी कीमत जो है यही है कि आप समय के साथ चलिए, अच्छा काम करिए। तो इसको सुन करके वो जो बच्चा था उसको लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। फिर वो घड़ी लेकर के घर आ गया। अपने पिताजी से बोला पिताजी ये तो कोई समय का कीमत तो कोई नहीं दिया, लेकिन एक बुजुर्ग मिले थे उन्होंने बहुत ही अच्छा बात बताया कि समय की कीमत ये है कि अगर इसका अच्छा से इस्तेमाल करोगे तो बहुत कीमत है, नहीं तो फिर कोई कीमत नहीं है। तो उस दिन के बाद उस बच्चे को जो है लगा कि हाँ ये बातें सही है। तब वो समय का सदुपयोग करने लगा, अच्छे से काम करने लगा, तब वो सफल हो गया। तो उस व्यक्ति को अपने बच्चे से फिर परेशानी जो थी वो ख़त्म हो गई और वो बच्चा भी सुधर गया। तो आप लोगों को ज्ञान की बातों में मैंने आज यही बताया कि सभी लोग अपने अपने समय का सही इस्तेमाल करिए। 24 घंटे एक दिन में होता है।
अगर आप गलत जगह, फालतू जगह अपने समय को नष्ट करेंगे तो बाद में आपको नुकसान होगा और आप पछताएंगे कि समय बीत गया। समय रहते अगर हम पढ़ लिए होते या अपना कोई अच्छा बिजनेस व्यवसाय कर लिए होते तो आज ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। तो इसीलिए इस ज्ञान की बातें में, इस कहानी के द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करिए, अच्छे जगह से लगाइए और उसके कारण से आप लोग जो है इसको सदुपयोग में लाइए। इस कहानी का ये उद्देश्य था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर लीजिए, जिससे हम अच्छी अच्छी जो वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा और आप लोग उसको सुन करके, देख करके अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, जो कि आप लोगों को हमेशा काम आएगा। धन्यवाद।